लोग कहते हैं, मेरे को क्वेश्चंस आते हैं कि बाइबल में ये लिखा है कि यीशु मसीह को कब आना है, किसी को नहीं पता, सिर्फ पिता को पता है। मतलब क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट है। मैं आपको लाइक बिल्कुल। वही कह रहा हूँ कि बिब्लिकली जो जो बाइबल की स्क्रिप्चर्स है, सो डीप मैन ऑफ गॉड, जब तक इसमें स्टडीज नहीं करोगे, जब तक इसमें बैठोगे नहीं, उसके बाद कुछ जो खुदा के दास हैं, जब तक उनकी बुक्स रीड नहीं करोगे, तब तक कुछ समझ नहीं आएगा। और मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ यहाँ पे, अपोस्टल अंकुर एक मेजर मेजर एक वो उस डिमेंशन पे वो खुदा के दास वर्क कर रहे हैं ना, जहाँ पे करना इजी नहीं है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, जी। इजी नहीं है वहां पे बिल्कुल भी। और अगर लोगों को इस चीज की अभी कदर नहीं है तो नहीं होगी, बट एक टाइम आएगा जब वो चीजों को सोचेंगे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उनके अगेंस्ट क्या चल रहा होगा किसी को नहीं पता, कोई सोच भी नहीं सकता। इंडिया की जितनी इवल प्रिंसिपैलिटीज है, उनके खिलाफ क्या क्या सोच के बैठी होंगी, किसी को नहीं पता। जी। तो मैंने जैसे मैंने आपने बताया, अपोस्टल जी का जिक्र ही किया आपने, तो आपने अभी थोड़े टाइम पहले बोला कि वही लड़ सकता है जिसके पास फायर है, वही लड़ सकता है जो इस रैला में वर्क करता है। बिल्कुल तो मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अपोस्टल जी उस रैलम में काम करते हैं, इसलिए वो फायर प्रेयर से उन चीजों को डांटते हैं और खत्म बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल 100%। आप फायर प्रेयर नहीं कर सकते हर टाइम, हर किसी के लिए नहीं कर सकते फायर प्रेयर। 100% कह आज रहा हूँ, नहीं आज कर आज सकते। की डेट में एक नॉर्मल बिलीवर भी स्टार्ट हो जाता है फायर प्रेयर करने के मैं लिए। एक वीडियो देख रहा था, या यूपी की एक चर्च है, उन्होंने भी सेम वो चीज फॉर्मेट को यूज करना स्टार्ट किया फायर प्रेयर की तरह, बट उनकी वुमेन्स घूम रही थी प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर, वो हंस रहे थे साथ साथ में। ये जोक नहीं है ये, फायर प्रेयर इज नॉट अ जोक। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तुम एंटर हो रहे हो तुम, और स्पिरिचुअल वॉरफेयर में जा रहे हो, जब तुम खुद रेडी नहीं हो तो फिर वो चीजें वैसे फिर वर्क भी नहीं करती। लोग कहते हैं कि लाइक हम इतनी डिक्लेरेशन करते हैं, हम फायर फायर करते हैं, बट वो चीजें हमारी लाइफ में होती नहीं है। क्यों नहीं होती, रीजन क्या है? रीजन ये है कि तुम्हारे अंदर फायर नहीं है अभी, जी। तुमने अंदर वो आग भरी नहीं अभी अभी। सिंपल रीजन। और डिलीवरेंस का एक जरिया नहीं है। अगर आप ये बात कह दो कि उस चर्च के लोग अब हमारे पास आ रहे हैं, उनको डिलीवरेंस नहीं मिली, तो उसमें उस चर्च की गलती नहीं है, उस पास्टर की गलती नहीं है। देयर आर सम हिडन रूट्स होते हैं जो उन लोगों को भी नहीं पता। जी। हिडन रूल लाइक हिडन रूट्स ऐसे होते हैं, या फिर ऐसे स्पिरिचुअल गेट्स होते हैं जो वो ले हैंड के बाद भी उन गेट्स को ओपन रखते हैं, जहाँ से स्पिरिट आती जाती है। हाँ, एक और क्वेश्चन निकल के आया था कि एक स्टेटमेंट आई थी कि कुछ लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं कि अनॉइंटिंग अगर हैंकी अपने साथ में नहीं रखते हैं, कहते हैं कि ये हमारे साथ में नहीं होगा तो हमें कुछ अजीब फील होता है, ये हमारे साथ रहता है ओ तो माय वो चीज। वो देखो मैंने गॉड, वो जैसे एक लाइक माइंडसेट है लोगों का, ठीक है, कि अगर मेरे साथ होगा तो मैं ब्लेस्ड हूँ, अगर मेरे साथ नहीं होगा तो मैं ब्लेस्ड नहीं हूँ। साथ में रखना चाहते हो इज इंडिविजुअल चॉइस, वो अच्छी बात है, ठीक है। जी। नहीं नहीं रखना चाहते, वो भी एक अच्छी बात है। बट ये बात कह देनी कि अगर मैं नहीं रखूंगा तो मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, इट मीन्स तुमने सिर्फ उस हैंकी पर ही अपना लाइक फेथ रखा है। डिपेंडेंसी वही, तुम्हारी हैंकी पे या है। तुम्हारी डिपेंडेंस उस पर होगी, तुम्हारी वर्ड ऑफ गॉड पे नहीं है। या खुदा के दास ने जो वर्ड्स डिक्लेयर करे थे, तुमने वो रिसीव नहीं करे बिल्कुल भी अपने स्पिरिट में। तो मैं यही कि बस एक इमरजेंसी के लिए अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं जल्दी जल्दी निकाल के अपने सर पे जी। लाइक रखूंगा। खुदा तुम्हें कभी, एक बात हमेशा मेरी याद रखना मेरे को, सो परमेश्वर हमें डिलीवरेंस देता है, वो कभी भी डिलीवरेंस टेम्परेरी नहीं देता। अगर जी। डिलीवरेंस तुम्हारी टेम्परेरी हो रही है, इट मीन्स तुमने स्पिरिचुअल गेट्स ओपन करके रखे हैं तुमने।